बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। आज 5 जुलाई 2023 है, दिन है जी वेंसडे, बुध का। 496 रोज़ मुकम्मल हो गए रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग को। मैंने आज नहीं कहा क्योंकि आज 497th डे है रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग का। हम बात कर रहे हैं गुज़िश्ता रोज़ की। आपको मालूम है कि गुज़िश्ता रोज़ हमारी रूस और यूक्रेन के तनाज़े पर बात नहीं हुई। हम बात कर रहे थे इसराइल और फ़लस्तीन के तनाज़े पर। डिटेल के साथ हमारी बात, बहुत ज़्यादा डिटेल के साथ हमारी बात हुई जनीन के अंदर जो कुछ चल रहा है। लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई आपका रिस्पांस देखकर, आपके कमेंट्स पढ़कर। यही मोहब्बत, यही प्यार, यही इत्तेहाद मुसलमानों को चाहिए। और फ़लस्तीन के मामले पर अगर आप जैसे लोग, आप जैसे इंसानियत रखने वाले लोग, आप जैसे मुसलमान अगर बाकी हैं तो फ़लस्तीनियों की उम्मीदें भी बाकी हैं। इसी तरह से इख्तलाफात भुलाकर प्यार, मोहब्बत और इत्तेहाद से ही हम इंशाल्लाह एक दिन फ़लस्तीन को भी आज़ाद देखेंगे। इसी तरह अगर हम आपसी इख्तलाफात भुलाकर आगे बढ़ते रहे। यही मैसेज मेरा है भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के लिए, जिन्होंने गुज़िश्ता रोज़ जो SCO का समिट हुआ उसमें आतंकवाद पाकिस्तान, आतंकवाद पाकिस्तान, वही पुराना मेरा ख्याल है प्रॉम्प्टर इन्हें पकड़ा दिया जाता है और मोदी जी वही प्रॉम्प्टर पढ़ते रहते हैं। दुनिया बहुत आगे निकल गई लेकिन ये आतंकवाद और पाकिस्तान से बाहर नहीं निकल रहे, बातचीत की टेबल पर बैठने के लिए तैयार नहीं हैं। अपने मुल्क की जो हालत है उस पर आलमी इदारे जिस तरह के रिपोर्ट्स जारी कर रहे हैं, शायद वो इन्हें अगर कोई तर्जमा करके बता दे तो मेरा ख्याल है कि आतंकवाद पाकिस्तान का रोना हर प्लेटफॉर्म, हर इम्पॉर्टेंट मीटिंग के अंदर बैठकर भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ये बातें नहीं करेंगे। खैर, जो बातें की रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने SCO समिट के दौरान वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, आपके साथ शेयर करूंगा। और यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने, उन्होंने अमेरिका के सदर जो बाइडन को मुखातिब किया, नेटो के जत्थे को मुखातिब करते हुए यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कुछ नए मुतालबात सामने रखे हैं। वो मुतालबात क्या हैं वो बताने से पहले आपको मैदान जंग की सूरत हाल बता दूं ताकि आपको समझ आए कि यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने जो मंगोली मिशन को इतना आगे बढ़ा दिया है उसकी वजह क्या है। उसकी वजह यह है कि एक तो यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव फेलियर का शिकार है सो है, लेकिन आगे से रशिया की रेजिस्टेंस छोड़ दे, यूक्रेन के काउंटर ऑफेंसिव को रशिया रोक नहीं रहा बल्कि रशिया के हमले बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। जब से यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव स्टार्ट हुआ है लगता ऐसे है कि रशिया का काउंटर ऑफेंसिव स्टार्ट हो गया। गुज़िश्ता रोज़ भी रशिया की जानिब से खार्किव रीजन के अंदर हैवी किस्म की स्ट्राइक्स की गई और यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री बता रही है कि रशिया की स्ट्राइक्स के नतीजे में 38 लोग जख्मी हुए। और यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा कि इन 38 में से 12 बच्चे भी शामिल हैं। और रशिया ने फ्यूनरल को निशाना बनाया। ये एक मिलिट्री फ्यूनरल था जिस पर रशिया ने स्ट्राइक्स की अकॉर्डिंग टू यूक्रेन, और इसके नतीजे में 38 लोग जख्मी हुए हैं 12 बच्चों समेत। ना सिर्फ खार्किव बल्कि खरसन रीजन के अंदर भी रशिया ने हैवी किस्म के हमले किए जिसके नतीजे में 2 लोग हलाक होने की इत्तलात यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री की जानिब से जारी की गई हैं। दिमित्री मेदवेदेव जो रशिया के फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने बताया कि 1,85,000 नए जो सोल्जर्स हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट वाले सोल्जर्स हैं, वो मैदान जंग के अंदर लाए जा चुके हैं। ईस्टर्न यूक्रेन के अंदर और सदर्न यूक्रेन के अंदर इनकी ड्यूटियां लगाई जा चुकी हैं। ये जो नए 1,85,000 सोल्जर्स हैं इनमें से 10,000 ऐसे हैं जो कि गुज़िश्ता महीने के दौरान लाए गए हैं। और इनमें से 10,000 जो मैं आपको बता रहा हूँ ये वही हैं जिन्होंने वागनर के चीफ यवगेनी प्रिगोजिन का साथ छोड़कर रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री के साथ जाने का फैसला किया था। तो ये टोटल 1,85,000 सोल्जर्स हैं जो यूक्रेन को मजीद सरप्राइजेस देने के लिए मैदान जंग के अंदर उतर चुके हैं। यूक्रेन की बात कर लें, यूक्रेन का जो काउंटर ऑफेंसिव है उसको लेकर यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री ने क्लेम किया कि हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं। ये वीडियो आपको नज़र आ रही होगी, ये बखमुत की वीडियो है जो कि यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री ने जारी करते हुए कहा कि हम बखमुत के अंदर भी कई स्क्वायर किलोमीटर्स का एरिया हमने रिकैप्चर कर लिया, रशिया से हमने वापस ले लिया। ताबड़तोड़ हमले हम रशिया के ऊपर, रशिया ने जो इलाके हमारे कंट्रोल कर रखे हैं वहाँ पर हम ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। लेकिन रशिया ने डिनाई किया और ये बताया
कि 10 हमले करने की कोशिश की थी यूक्रेन ने, लेकिन 10 के 10 हमलों को हमने बखमुत की साइड पर, जो डोनेट्स्क रीजन है वहां पर 10 के 10 हमलों को रशिया ने नाकाम बनाने का दावा किया। रशिया के डिफेंस मिनिस्ट्री के तर्जमान ने यह स्टेटमेंट जारी करते हुए बताया कि 3 ड्रोन हमले यूक्रेन की जानिब से मॉस्को पर भी किए गए थे। रशिया के दारुल हुकूमत पर एक मरतबा फिर से यूक्रेन ने ड्रोन हमले करने की कोशिश की, लेकिन तीनों के तीनों ड्रोन्स को रशिया के डिफेंस मिनिस्ट्री के तर्जमान ने बताया कि हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया। अब साथ ही साथ रशिया के जो ऑफिशियल्स हैं, एक तो रशिया के डिफेंस मिनिस्ट्री के तर्जमान और क्रेमलिन के तर्जमान, इन्होंने कहा कि नेटो इन्वॉल्व है। नेटो की इन्वॉल्वमेंट के बगैर ये जो ड्रोन हमले इनसाइड रशिया या फिर रशिया के दारुल हुकूमत के अंदर करने की कोशिश की जाती है यूक्रेन की जानिब से, यूक्रेन अकेला ये नहीं कर सकता जब तक कि नेटो की और अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट, असिस्टेंस यूक्रेन को ना मिल रही हो। तो यूक्रेन इस तरह की दहशतगर्दी की कोशिश रशिया के दारुल हुकूमत के अंदर नहीं कर सकता। अब यूक्रेन की जानिब से रद्द-ए-अमल सामने आया। यूक्रेन के ऑफिशियल ने रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा कि दहशतगर्दी ये नहीं होती, बल्कि दहशतगर्दी वो होती है जो आप हमारे रीजन्स के अंदर, आप हमारे दारुल हुकूमत के अंदर, और आपने आज खार्किव के अंदर जो फ्यूनरल को टारगेट किया जिसमें 12 बच्चे जख्मी हुए, वो होती है दहशतगर्दी। और ये दहशतगर्दी नहीं है कि हमारे ड्रोन्स आपने मार गिराए। अभी इंतज़ार करें और आसमान की तरफ देखते रहें, क्योंकि मज़ीद ड्रोन्स भी आपको आपके दारुल हुकूमत के ऊपर उड़ते हुए दिखाई दे सकते हैं। यानी कि एक हिंट दिया यूक्रेन के ऑफिशियल ने, हिंट देते हुए रशिया को ये बताया कि मज़ीद ड्रोन हमले भी आने वाले दिनों में रशिया के दारुल हुकूमत पर यूक्रेन की जानिब से करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन उसके लिए यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने एक मरतबा फिर से अपने वीडियो मैसेज के अंदर कहा कि हमें चाहिए असलहा, गोला बारूद, और हमें चाहिए F-16 फाइटर जेट्स। यूक्रेन के जो एयरफोर्स के कमांडर हैं, उन्होंने इंटरव्यू के दौरान जब उनसे पूछा गया कि F-16 फाइटर जेट्स पर ग्रीन सिग्नल आपको मिल चुका है, तो क्या आप पर उम्मीद हैं कि आपका जो फेल्ड काउंटर ऑफेंसिव है वो थोड़ा सा पेस पकड़ेगा जब आपको F-16 मिल जाएंगे अपने इत्तेहादियों की जानिब से? तो यूक्रेन के एयरफोर्स के कमांडर ने क्या कहा, आप हैरान हो जाएंगे सुनकर। उन्होंने कहा कि हमें सिर्फ F-16 नहीं चाहिए, हमें F-18 भी चाहिए और हमें F-15 भी चाहिए। अभी F-35 का नाम शुक्र है कि यूक्रेन के एयरफोर्स के कमांडर ने नहीं लिया, लेकिन ये कहा एंकर को कि हमें F-16 के साथ साथ F-18 भी चाहिए होंगे, F-15 भी चाहिए होंगे। F-16 काफ़ी नहीं है। यूक्रेन को अगर अपने इलाके वापस लेने हैं तो हमारे इत्तेहादियों को बढ़ चढ़ कर, भर भर कर हमें मदद इमदाद प्रोवाइड करनी होगी। लेकिन सरप्राइज तब मिला यूक्रेन को, जो कि उम्मीद लगाए बैठा है F-16 की, क्योंकि अमेरिका के जो ऑफिशियल्स हैं, अभी लॉयड ऑस्टिन ने स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा था कि बहुत जल्द F-16 पर ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी जाएगी यूक्रेन के पायलट की। लेकिन यहाँ पर यू टर्न सामने आया नेटो की जानिब से। नेटो के चीफ का पहले मैं आपको बता दूं कि नेटो के चीफ स्टोल्टनबर्ग, जिनकी मुद्दत पूरी हो गई थी और इनकी जगह पर कोई और नेटो का चीफ जो है वो ढूंढा जा रहा था, लेकिन अब ये खबर सामने आई है कि 1 साल के लिए मजीद हमें नेटो के चीफ स्टोल्टनबर्ग को ही सुनना पड़ेगा। वही एज लॉन्ग एज इट टेक्स वाली बातें बड़ा अच्छा डिफेंड करते हैं अपने अलायंस को। तो 1 साल के लिए मजीद नेटो के चीफ स्टोल्टनबर्ग ही रहेंगे। खैर, स्टोल्टनबर्ग नहीं बल्कि नेटो के जो ऑफिशियल हैं, एडमिरल हैं, उनकी जानिब से स्टेटमेंट सामने आई। यूक्रेन के इस मुतालबे पर जो नेटो के ऑफिशियल हैं, उन्होंने स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा कि अभी यूक्रेन को F-16 नहीं मिलेंगे। F-18 और 15 की बात नहीं वो कर रहे, F-16 की बात करते हुए यू टर्न लेते हुए नेटो ने कहा कि अभी जब तक यूक्रेन का मौजूदा काउंटर ऑफेंसिव चल रहा है तब तक हम यूक्रेन को F-16 प्रोवाइड करना तो दूर की बात, F-16 पर ट्रेनिंग भी यूक्रेन की स्टार्ट नहीं होगी। अभी यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की बड़े गुस्से में थे, गुज़िश्ता रोज़ ही बहुत ज़्यादा गुस्से में थे। जब CNN को इंटरव्यू दे रहे थे तो उन्होंने बहुत ज़्यादा शिकायत की कि जो असलहा, गोला बारूद जिसका वादा किया जाता है हमारे इत्तेहादियों की जानिब से, वो प्रोवाइड नहीं किया जाता। और उन्होंने उस इंटरव्यू के दौरान F-16 का नाम लेकर कहा कि एज सून एज पॉसिबल अगर F-16 पर ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाए तो हमारे काउंटर ऑफेंसिव के जो रिजल्ट्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं
तो वो रिजल्ट्स देने के हम काबिल हो जाएंगे। तो उसका जवाब नेटो की जानिब से ये आया कि F-16 भूल जाओ, F-18 और F-15 की तो खैर बात ही बाद की है। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने आज फिर बस हाथ नहीं बांधे, बाकी बहुत ज़्यादा मिन्नत उन्होंने की अमेरिका के सदर जो बाइडन की, और ये कहा कि आप ही हैं हमारे मसीहा और आप ही हैं जिनके कहने पर हमें F-16 भी मिल सकते हैं और जिनके कहने पर हमें नेटो के लिए इनविटेशन भी मिल सकता है। तो उन्होंने स्पेसिफिकली जो बाइडन को मुखातिब करते हुए यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि हमें आने वाले जो 11 जुलाई को अभी नेक्स्ट वीक समिट है नेटो का, उसके लिए यूक्रेन के सदर ने एक मरतबा फिर से मिन्नत की अमेरिका के सदर जो बाइडन की कि आप अगर हमें ग्रीन सिग्नल दे देंगे तो हमें नेटो की मेंबरशिप मिल जाएगी। और हमें मालूम है कि जंग के दौरान हमें नेटो की मेंबरशिप नहीं मिल सकती, लेकिन आप चाहें तो क्या नहीं हो सकता। तो आप ज़रूर चाहें कि हमें नेटो का जो इनविटेशन है, फॉर्मल इनविटेशन, वो प्रोवाइड कर दें ताकि हमें सिक्योरिटी गारंटीज़ भी मिल जाएं, थोड़ा सा नेटो का कवर भी मिल जाए और यूक्रेन के काउंटर ऑफेंसिव के लिए जितनी ज़्यादा मदद इमदाद यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की मांग रहे हैं, तो आगे से अब नेगेटिव रद्द-ए-अमल सामने आने लगा है। नेटो की जो मेंबरशिप है उस पर भी ऑब्वियसली अमेरिका का नेगेटिव रद्द-ए-अमल ही सामने आएगा, क्योंकि फ़िलहाल नेटो के इस जत्थे को यूक्रेन की नहीं पड़ी हुई, इस नेटो के जत्थे को पड़ी हुई है स्वीडन जैसे आइडियल कंट्री की। इस अलायंस के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। स्वीडन के पास एक आइडियल नेवी है जिसकी ज़रूरत है अमेरिका और नेटो के अलायंस को। और वहाँ से तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान की आज जो स्टेटमेंट सामने आई वो भी बहुत ज़्यादा टेंशन का बाइस है नेटो ममालिक के लिए। एर्दोगान ने कहा कि स्वीडन के लिए हमारी जो लाइन है, जो रेड लाइन है, वो ये है कि पहले तो हमारे मुतालबात तस्लीम करें, और दूसरा मुतालबा एर्दोगान का ये भी आ गया कि इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ इक़दामात करें। पहले तो दहशतगर्द तंजीम के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने का जो मुतालबा है वो एर्दोगान का मौजूद है, और अब इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ भी इक़दामात का तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने क्यों कहा आपको मालूम है। स्वीडन के अंदर जो कुरान मजीद की बेहुरमती की गई थी उसकी वजह से तैयब एर्दोगान का ये सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया। तो यूक्रेन तो खैर नेटो की मेंबरशिप भूल जाए, फिलहाल स्वीडन की नेटो की मेंबरशिप का मामला, ये जो आने वाला समिट है इसके अंदर स्वीडन की नेटो की मेंबरशिप पर बात की जाएगी और यूक्रेन की नेटो की मेंबरशिप जो है उसको स्वीडन की नेटो की मेंबरशिप हाईजैक करने वाली है नेटो के आने वाले समिट के अंदर। समिट तो SCO का भी हुआ, शंघाई ताउन तंजीम का जो इजलास है वो वर्चुअल था जिसके अंदर रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने शिरकत की, और ये पहला इम्पॉर्टेंट इजलास था कि म्यूटनी के बाद, बगावत के बाद रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने इस इजलास के अंदर शिरकत की। इसकी सदारत मैं आपको बता दूं भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जो हैं वो इस इजलास की सदारत कर रहे थे, और अगले साल के लिए डिसाइड हुआ कि कज़ाकिस्तान SCO की सदारत करेगा। यहाँ पर एक बड़ी खबर ये भी है कि ईरान परमानेंटली शामिल हो गया, परमानेंट मेंबर बन गया है SCO का। शंघाई ताउन तंजीम में ईरान परमानेंटली शामिल हो गया है। तो यहाँ पर रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने बात करते हुए कहा कि रशिया स्टैंड्स यूनाइटेड एज नेवर बिफोर। रशिया पहले इससे ज़्यादा यूनाइटेड कभी नहीं था। उन्होंने बात की जो म्यूटनी बगावत वाला मामला हुआ उसकी बात करते हुए रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि बगावत के दौरान हमारे अवाम, हमारे अफवाज, हमारे इदारे जो हैं वो बहुत ज़्यादा यूनाइटेड नज़र आए। साथ ही उन्होंने जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ चूँकि SCO के मेंबर्स हैं, बेलारूस के सरबराह भी इस SCO के समिट के अंदर मौजूद थे, तो रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने तमाम जो एक्स सोवियत स्टेट्स हैं उनका शुक्रिया अदा किया बगावत को नाकाम बनाने में। रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन का साथ देने पर रूस के सदर ने शुक्रिया अदा किया। बेलारूस के सरबराह और दीगर जो एक्स सोवियत स्टेट्स हैं, सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं, उनका शुक्रिया अदा करते हुए रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि रशिया विल स्टैंड अप अगेंस्ट वेस्टर्न सैंक्शंस। रशिया जो है वो वेस्टर्न सैंक्शंस के अगेंस्ट भी इसी तरह से खड़ा रहेगा, और UN के चीफ भी इस SCO के इजलास के अंदर शरीक थे। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने बहरहाल बहुत कॉन्फिडेंट टोन, और बहुत कॉन्फिडेंट टोन के अंदर एक बहुत बड़ा मैसेज नेटो के उस जत्थे को रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन और उनके इन इत्तेहादियों की जानिब से दिया गया कि आप रशिया को आइसोलेट करने में, रशिया को आप महरूम करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हुए। आपकी तमाम की तमाम सैंक्शंस जो हैं वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हुई। इतने बड़े बड़े जायंट्स जब रशिया के साथ कारोबार कर रहे हैं
तो आप न रशिया को आइसोलेट कर सकते हैं, न रशिया को आप महरूम कर सकते हैं, ना ही आपकी सैंक्शंस का कोई असर होगा और ना ही आपके असलहे गोले बारूद का कोई असर मैदान जंग के अंदर नज़र आ रहा है। बल्कि आपने जिस फौजी पर इतना ज़्यादा एतमाद किया वो उसका मुंह खुलेगा खुला है और वो आपसे अब F-16 के बाद F-18 मांगने लगा है और आने वाले दिनों में हो सकता है कि F-35 भी यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की अमेरिका के सदर जो बाइडेन से मांग ले। अभी फ़िलहाल तो नेटो की मेंबरशिप और F-16 को लेकर मामला अड़ा हुआ है। अमेरिका के सदर जो बाइडेन का क्या जवाब होगा, नेटो का जो जत्था बैठने वाला है लिथुआनिया के दारुल हुकूमत में, ये जो नेटो का इजलास है मैं आपको बता दूं कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इजलास होने वाला है। 11 और 12 जुलाई को होने वाले नेटो के इस इजलास से जो फैसले सामने आते हैं, क्या यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के ढेर सारे मुतालबात अगर ये अलायंस तस्लीम नहीं करता तो यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के पास बहुत अच्छा बहाना है। ये जो नाकामियाँ वो समेट रहे हैं, बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स का असलहा खा पी जाने के बाद, तो नेटो का ये समिट अगर यहाँ पर इनकार होता है यूक्रेन के सदर के मुतालबात को लेकर, तो ये बहुत ईजी किस्म का एस्केप होगा। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की अगर खिसकना चाहते हैं इस जंग से तो ये बहुत अच्छा बहाना है। और वो 1 महीने से मैं आपको बता रहा हूँ कि यूक्रेन के सदर बहुत ज़्यादा बहाने बनाते हुए नज़र आ रहे हैं कि अगर मेरा ये मुतालबा तस्लीम ना किया गया तो मैं नेटो के समिट में शरीक नहीं होऊंगा, मैं नाराज़ होकर बैठ जाऊंगा, मैं रोने लग जाऊंगा। इस तरह की बच्चों वाली बातें यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की क्यों कर रहे हैं? क्या रद्द-ए-अमल यूक्रेन के सदर का नेटो के फैसलों पर सामने आएगा? और उससे भी इम्पॉर्टेंट ये है कि नेटो के क्या फैसले आने वाले समिट के अंदर सामने आएंगे। नज़र रखेंगे, आपको अपडेट्स देता रहूँगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।